जय हिंद दोस्तों। तो आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आ रही है, यानी गृह मंत्रालय में वैकेंसी है। और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देखने वाले हैं। कुल मिलाकर के 112 पदों पे ये रिक्तियाँ निकली है, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट जिसके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन यानी स्नातक है और उसने बीएड कर रखा है, यानी तो उनके पास काउंसलिंग में भी अगर उनके पास डिग्री है तो भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे इस वीडियो में। ये अच्छी वैकेंसी है, ग्रुप सी का पोस्ट होने वाला है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये नॉन गजेटेड पोस्ट है ग्रुप सी का। लेवल 4 की आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगी, साथ में जो आपको पर्क्स मिलते हैं वो सारी यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, जिसमें डीए, एचआरए, पीएफ, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, राशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ और इसके साथ अन्य कुछ सुविधाएं भी मिलेंगी। तो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो देखिए, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी आईटीबीपी की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और आईटीबीपी में ये वैकेंसी है जिसमें आपका पोस्ट है एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर का पोस्ट है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी। इसके लिए क्वालिफिकेशन एक बार देखेंगे तो आप सभी के लिए फेवरेबल होगा। वो जस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है इसमें, और इसको आप परमानेंट ही पोस्ट मान के चलें। एक बार देख लेते हैं डिटेल्स क्या है यहाँ पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स, जिसमें नेपाल और भूटान के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। पोजेसिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज एज प्रेस्क्राइब्ड बिलो फॉर फिलिंग अप फॉलोइंग वैकेंसीज टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल। ठीक है, तो हेड कांस्टेबल का पोस्ट है एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर। उसके बाद देखिए, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी का पोस्ट है नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल ऑन टेम्पररी बेसिस लाइकली टू बी परमानेंट। तो परमानेंट ही मान के चलें आप इसको। मतलब कुछ एक टेन्योर होगा, उसके बाद आपका जो ये पोस्ट है ये परमानेंट हो जाएगा, और ये विद इन इंडिया आपको ट्रांसफरेबल जॉब होने वाला है। ठीक है, और इसके बारे में और डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन मोड में आपको इसके लिए अप्लाई करना है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 7 जुलाई 2024 यानी आज के दिन से, सॉरी मतलब कमिंग डेज से। और कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, तो 5 अगस्त 2024 तक इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, 7 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे आते हैं, एक बार वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के 112 पोस्ट हैं आपके इसमें, जिसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। यूआर कैटेगरी में मेल के लिए 37 पोस्ट है और फीमेल के लिए 6 पोस्ट है। एससी के लिए 15 है और फीमेल में 3 है। एसटी में मेल 7 है और इस तरीके से 1 है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो यहाँ पर 96 पोस्ट मेल के लिए है और 16 पद आपके फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड है। इसके बाद नीचे आते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक बार पे स्केल की बात कर लेते हैं। ये बाकी क्राइटेरिया ओबीसी वगैरह के सर्टिफिकेट के बारे में दे रखा है, आप इसको आराम से पीडीएफ रीड कर सकते हैं। तो पे स्केल देखिए, लेवल 4 इन द पे मैट्रिक्स ऑफ 7 एज पर 7 सीपीसी, जिसमें आपकी 25,500 बेसिक पे होगी। इसके ऊपर में आपके अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे, तो अच्छी खासी आपकी 50,000 के आसपास सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ में न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पेंशन की भी सुविधा है। और यहाँ पर देखिए, डियरनेस अलाउंसेस, राशन मनी और स्पेशल कंपनसेंट्री और अलाउंसेस। उसके बाद आप देखिए, फ्री एकोमोडेशन मिलेगा और एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलेगा, लीव ट्रैवल कंसेशन है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ है, एंड एनी अदर अलाउंसेस एज एडमिनिस्ट्रेबल इन द फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर द रूल्स और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, चलिए अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एज क्राइटेरिया देख लीजिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 20 से 25 साल आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज प्रोवाइड करती है, वो आपको एज रिलैक्सेशन इधर भी मिलेगा कैटेगरी वाइज। और बाकी जनरल में आपकी 20 से 25 साल आपकी एज क्राइटेरिया रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास देख सकते हैं आप यहाँ पर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद बैचलर ऑफ एजुकेशन और बैचलर ऑफ टीचिंग और इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री होनी जरूरी है, और साथ में बीएड है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, और बीएड नहीं है आपके पास तो भी चलेगा, बस साइकोलॉजी में अगर वो है आपके पास तो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी तो अगर आपके पास नॉर्मल बीए है यानी ग्रेजुएशन है आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी स्ट्रीम में, और साथ में बीएड है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको मेंशन की है, कोई एक आपके पास होना चाहिए। कट ऑफ डेट क्या है, तो क्रूशियल डेट आपकी एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की काउंट करने की है आपकी 5 अगस्त 2024। तो 5 अगस्त तक आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट आप फुलफिल करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए और नीचे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एज रिलैक्सेशन आपको एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन यूआर जनरल में 3 साल का। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो हाउ टू अप्लाई एंड बाय विच डेट, तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये आपको वेबसाइट की यूआरएल दिख रही होगी, ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है इसके लिए, और डेट वगैरह आपने देख ही लिया है। एप्लीकेशन फ़ी और मोड ऑफ पेमेंट की बात कर लेते हैं, तो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपके 100 रुपीज़ की फ़ीस रखी गई है एज एप्लीकेशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, तो कैंडिडेट्स
बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फीमेल और एक्स सर्विसमैन, इनको एग्जाम्प्ट किया गया है फीस से, इनके पास कोई फीस, इनको आवेदन फीस नहीं पे करनी है, ठीक है। और लास्ट डेट आप फिर से देख लें एक बार, क्लोजिंग डेट आपकी 5 अगस्त है, तब तक आप इसके लिए कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए, एडमिट कार्ड्स टू द कैंडिडेट्स विल बी इशूड ऑनलाइन मेंशनिंग द डेट एंड वेन्यू ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट। Candidature of candidates who are issued online admit cards will remain provisional till they are finally selected and submit all the related documents and certificates in original and in prescribed format as the stage of verification of original documents, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्या होगा, एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। सबसे पहला जो आपका स्टेज है सिलेक्शन का, वो एक फिजिकल टेस्ट होगा आपका। जब आप वो क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में आपका क्या होना है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद में आपका होगा जो रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो उस पहला जो फेज़ है जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है, उसकी क्राइटेरिया क्या होने वाला है वो यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है पीटी टेस्ट का। देख ले, मेल कैंडिडेट्स के लिए आपको क्या क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। 1.6 किलोमीटर की रेस है टू बी कंप्लीटेड विद इन 7 मिनट्स 30 सेकंड में। और लॉन्ग जंप है आपका 11 फीट का, 3 चांसेस मिलेंगे आपको। हाई जंप है 3.5 फीट का, 3 चांसेस मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी ऐसे ही मेंशन किया हुआ है। और ये जस्ट आपका क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। जो आपका फिजिकल टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। इस पर आपकी मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट जो आपकी बनेगी वो आपकी बनेगी जो आपका रिटन टेस्ट है उसके बेसिस पे। तो उसके बाकी ये क्राइटेरियाज आप इसको आराम से रीड कर लेंगे, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं, और जो बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको ऊपर मेंशन की हुई है, आप इनको देख भी सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पर आप हाइट वगैरह देख सकते हैं, विजिबिलिटी के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो सारी चीज़ें आप एक बार देख सकते हैं, पीडीएफ को आप आराम से रीड कर लेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं रिटन टेस्ट में क्या आने वाला है, तो उसके बारे में देख लेते हैं एक बार नीचे, ठीक है। जो आपका फेज़ 2 है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का। दी कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी विल हैव टू अंडरगो रिटन एग्जामिनेशन। उनका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो पीएसटी पास कर लेंगे। एडमिट कार्ड टू द कैंडिडेट्स विल बी इशूड ऑनलाइन बाय मेंशनिंग डेट एंड वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट, ठीक है। कैंडिडेट्स हैव टू डाउनलोड द ऑनलाइन एडमिट कार्ड, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे। 100 मार्क्स के आपके उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। हाउएवर पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट ओएमआर और कंप्यूटर बेस्ड विल बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ आईटीबीएफ, ठीक है। तो आईटीबीपी के डिस्क्रिप्शन पे होगा कि आपका ओएमआर बेस्ड होने वाला है पेपर, या सीबीटी का जो समय रहता है आपको बता दिया जाएगा। और इसमें क्वेश्चंस आपके इस प्रकार आने वाले हैं। 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, जिसमें समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के लिए होंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे यानी एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, जिसमें जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के लिए, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए होंगे, क्वांट या फिर मैथ्स रीजनिंग बोले आप, उसके भी 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के लिए, और साइकोलॉजी के 60 प्रश्न होने वाले हैं यहाँ पर 60 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन आने वाले हैं। साइकोलॉजी में सिलेबस क्या क्या होने वाला है, तो ये आप सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। आंसर की वगैरह सब कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन कर दी जाएगी। मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी नेमली यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द रिटन एग्जामिनेशन। जो रिटन एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स स्कोर किए जाएंगे, उसके बेसिस पर ही आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा वो तैयार होगा। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट द कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और एक डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जानी है, ठीक है। तो और बाकी ये फेज़ 3 दे रखा है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होने वाला है। सारी चीज़ें आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं। डिटेल मेडिकल एजुकेशन में क्या, एग्जामिनेशन में क्या क्या होने वाला है, वो चीज़ें यहाँ पर आपको दी हुई है। तो आप एक एक करके सारी चीज़ें रीड कर सकते हैं। 24 पेज का ये पीडीएफ है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर इसमें मिल ही जाएगी। जितनी भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह दिख गए हैं, जो आपको फर्दर जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके काम में आएंगे। इसे भी आपको डाउनलोड करके रख लेना है। तो इस तरीके से ये आईटीबीपी की तरफ से ये वैकेंसी आ रही थी, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन जस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन है, बीएड है, तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इस एज स्लैब के अंदर में आते हैं 20 से 25 साल की उम्र के बीच में, तो आप इसके लिए आवेदन जरूर करें। और ये अच्छा पोस्ट है, ग्रुप सी का पोस्ट है, पे लेवल 4 मिलेगा आपको यहाँ पर सैलरी। और जो आर्मी में होते हैं वो पर्क्स अच्छे मिलते हैं आपको, ठीक है। तो इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।